वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत गवादर एयरपोर्ट से मुतालिक जायजा इजलास हुआ। गवादर एयरपोर्ट के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम करने की हिदायत की गई। शहबाज शरीफ ने कहा, गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाक चीन दोस्ती की नुमाया मिसाल है। एयरपोर्ट फाल होने से इलाके में खुशहाली आएगी। गवादर एयरपोर्ट और बलूचिस्तान के दीगर इलाकों के दरमियान राब्ता सड़कों का निज़ाम बेहतर बनाया जाए। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इंसदादे पोलियो टीम की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, बदकिस्मती से पाकिस्तान में पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद बढ़ रही है। पोलियो के खात्मे के लिए मज़ीद मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। बानी पीटीआई को बतौर वज़ीर-ए-आज़म ने 108 तहाइफ मिले। तोशाखाना 2 केस में 100 सफ़ात पर मुश्तमिल रिकॉर्ड अदालत में पेश। कैबिनेट डिवीजन के सेक्शन ऑफिसर बेनियामीन का बयान रिकॉर्ड। तोशाखाना तहाइफ के रिकॉर्ड से मुतालिक 2 रजिस्टर भी अदालत पेश। एहतसाब अदालत ने समाअत 2 जनवरी तक मुलतवी कर दी। 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना 2 केस खत्म हो जाएगा। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई कहते हैं जब केसेस लड़ रहा हूँ तो डील की क्या जरूरत है। किसी भी मुल्क के कहने पर डील नहीं करूंगा, हर केस लड़ूंगा। बानी पीटीआई ने 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया है। कुरम की सूरत हाल पर ग्रैंड अमन जिरगा कल फिर होगा। फरीकैन तमाम बड़े निकात पर मुत्तफिक, एक फरीक के दस्तखत होना बाकी। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि कल 11 बजे अमन जिरगा होगा। असलहा हवालगी की शर्त की वजह से वक्त लगा। पहले फरीकैन असलहा जमा करेंगे, फिर बंकर्स खत्म होंगे। कराची में मजहबी जमात के मुख्तलिफ मकामात पर धरनों का 5वां रोज। मुतादिद सड़कें बंद, ट्रैफिक की रवानी मुतासर, अवाम परेशान। एम ए जना रोड, यूनिवर्सिटी रोड, 5 स्टार चौरंगी बंद। अबुल हसन अस्फहानी रोड अब्बास टाउन के सामने दोनों एतराफ से बंद। सरजानी रोड कामरान चौरंगी ट्रैफिक के लिए बंद। मगरिब तक कराची की तमाम सड़कें खुलवा दी जाएंगी। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओटू कहते हैं कि 3 दिनों से कराची वालों ने बहुत भुगता, अब रियायत नहीं देंगे। अब तक हम नरमी के साथ बात करते रहे हैं। कार्य सरकार में मुदाखलत करने वालों के खिलाफ एक्शन करेंगे। कुरम और पारा चनार के मामलात ठीक होने का नाम नहीं ले रहे। कराची और लाहौर में एहतजाज के बायस सड़कें बंद हो रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि कुरम की सड़कें खुलवाना गंदापुर का काम है। मरियम नवाज का नहीं, पंजाब की एयर एम्बुलेंस पारा चनार में खिदमात सर अंजाम दे रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 3,907 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,15,258 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंसानी स्मगलिंग के जिम्मेदार FI अफसरान की इंक्वायरी से बचने की कोशिश नाकाम। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच का इंक्वायरी में शामिल होने का हुक्म। अदालत ने FI अफसरान की दरख्वास्त निपटा दी। अदालत ने हुक्म दिया कि दरख्वास्त गुजारों को अपने दिफा का मौका दिया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से UAE के सफ़ीर हम्माद उबैद इब्राहिम की मुलाकात। मुआशी ताउन, तरक्याती मंसूबों और सयाहत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। पंजाब और UAE में वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला। मरियम नवाज की UAE के सरमायाकारों को खुसूसी मर्रात देने की यकीन दहानी। मुज़ाकरात के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कोई तब्दीली लानी है तो ऐवान से लानी चाहिए। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, माइनस तो कोई भी नहीं हो सका। जो लोग फांसी घाट तक गए वो भी माइनस नहीं हुए।
लीग इत्तेहादियों से बात करे, फैसले मुशावरत से करें, यकतरफा फैसले मुल्क के लिए नुकसानदेह है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर परवशा खान कहती हैं कि सिविल नाफरमानी का मकसद मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाना है। पीपल्स पार्टी किसी साजिश को कामयाब नहीं होने देगी। और बॉक्सिंग डे टेस्ट में भारत को शिकस्त का सामना। ऑस्ट्रेलिया ने 184 रन से फतह समेट ली। भारत के 9 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। 340 रन के ताक़ुब में भारतीय टीम 155 रन पर ढेर। ऑस्ट्रेलिया को 5 मैचेस की सीरीज में 2-1 की बढ़तरी हासिल। भारत की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की तमाम उम्मीदें तकरीबन दम तोड़ गईं। पीटीआई एहतजाज में अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट मौसम सरमा की तातीलात के बाद 16 जनवरी को समाअत करेगी। सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर और आईजी इस्लामाबाद अदालत में जवाब जमा करा चुके हैं। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। बालाई इलाके सफेदी में गुम, मैदानी इलाकों में धुंध का राज। खत्ते निगाह कम होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मोटरवे M1, M2, M3 के मुख्तलिफ सेक्शन बंद रहे। M4, M5 और M11 पर भी ट्रैफिक बहाल हो गई। बालाई इलाकों में शदीद सर्दी। गोपस में पारा -10, करदू में -9 तक गिर गया। गिलगित में दर्जा हरारत -7, अस्तोर और हुंजा में -6 रिकॉर्ड। कालाम और क़िलात में पारा -5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। कोयटा में पारा -3, इस्लामाबाद में 1, लाहौर में 7 और कराची में 10 रिकॉर्ड किया गया। तलबा की ट्रांसपोर्ट के लिए बसें होंगी तो स्कूल रजिस्टर होंगे। लाहौर हाई कोर्ट का स्कूल्स को 1 माह के बाद दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने का हुक्म। स्मॉग के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, जो स्कूल बस पॉलिसी पर अमल नहीं करता उसके रजिस्ट्रेशन मुअत्तल करें। खुशी है, हुकूमत स्मॉग पर काबू पाने के लिए इकदाम कर रही है। DGLDA को लाहौर का ट्रैफिक प्लान पेश करने की हिदायत। समाअत मौसम सरमा की तातीलात के बाद तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब ने शोबाए तालीम में बेहतरी की बुनियाद रख दी। मरियम नवाज ने हुनहार स्कॉलरशिप हायर एजुकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम का इजरा किया। लाहौर किंडरगार्टन स्कूल और हर तहसील में गर्ल्स कॉलेजेस के लिए बसें थी। सरकारी स्कूलों में नए क्लासरूम, साइंस और IT लेबॉर्ट्रीज कायम की गई। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर तलबा को 1 लाख ई-बाइक्स भी दी जाएंगी। मरियम नवाज कहती हैं, पंजाब के हर बच्चे को बेहतरीन और जदीद उलूम हासिल करने का पूरा हक है। बच्चों की तालीम के लिए वसाइल की कमी नहीं आने दी जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मुस्बत रुझान। कारोबार के दौरान हनवन इंडेक्स में 3000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। हनवन इंडेक्स 1,14,000 पॉइंट्स पर ट्रेड हो रहा है। टैक्स जमा करने वाली फील्ड फॉर्मेशंस के दफातर आज और कल रात 9 बजे तक खुले रहेंगे। स्टेट बैंक ने टैक्स जमा करने वाली 50 बैंक ब्रांचेस को अहकाम जारी कर दिए। 21, 28 और 29 दिसंबर को भी फील्ड फॉर्मेशंस के दफातर खुले रहे। ताजिर मईशत की तरक्की के लिए सेनेट को तजावीज़ दें। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का तकरीब से खिताब। कहा, माशी पॉलिसीज़ की हौसला अफजाई होगी तो मुल्क तरक्की करेगा। खुसूसी इक़्तिसादी ज़ोन से मईशत मजबूत होगी। ताजिरों के मसाइल के हल के लिए किरदार अदा करता रहूँगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से UAE के सफ़ीर हम्माद उबैद इब्राहिम की मुलाकात। मुआशरी ताउन, तरक्याती मंसूबों और सयाहत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। पंजाब और UAE में वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला। मरियम नवाज की UAE के सरमायाकारों को खुसूसी मर्रात देने की यकीन दहानी। कहा, सेहत, तालीम और तवानाई में UAE की मुआवनत को कदर की निगाह से देखते हैं। UAE के सफ़ीर ने कहा, पाकिस्तान में मज़ीद मंसूबों पर काम करना चाहते हैं।
सिविल नाफरमानी का मकसद मुल्की मईशत को नुकसान पहुँचाना है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर पलवशा खान कहती हैं जिनके हाथ गजा में खून से रंगे हैं वो इनके हक में हैं। पीपल्स पार्टी किसी साजिश को कामयाब नहीं होने देगी। नून लीग के इत्तेहादियों से बात करें, फैसले मुशावरत से करें। एक तरफा फैसले मुल्क के लिए नुकसानदेह हैं। मुल्क का मुआशी हब कराची बेशुमार मसाइल का शिकार है। कराची की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। पीने के पानी की कमी है। अपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी कहते हैं कि लगता है कराची के मसाइल को जानबूझकर बढ़ाया गया। शहरी हुकूमत को बाख्तियार बनाना नहीं जा रहे। पीटीए से एडवांस टैक्स की मद में कटौती के खिलाफ केस। एफबीआर के खिलाफ पीटीए की दरखास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। टैक्स डिपार्टमेंट को पीटीए की दरखास्त पर 2 माह में फैसला करने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को 1 लाख रुपए जुर्माना। अदालत का जुर्माना 1 माह में अदा करने का हुक्म। साबिक अमरीकी सदर जिमी कार्टर 100 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। जिमी कार्टर का इंतकाल जॉर्जिया में उनके घर में हुआ। 1 अक्टूबर 1924 को रियासत जॉर्जिया के शहर प्लेन्स में पैदा हुए जिमी कार्टर अमरीका के 39वें सदर मुंतखब हुए। 1977 से 1981 तक अमरीका के सदर रहे। जिमी कार्टर ने बतौर सदर इसराइल और मिस्र के दरमियान आम के लिए साल से की। जिमी कार्टर को आम का नोबेल इनाम भी दिया गया। अमरीकी सदर जो बाइडन का जिमी कार्टर की सरकारी एजाज के साथ तदफीन का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जिमी कार्टर के इंतकाल पर इज़हार अफसोस कहा। जिमी कार्टर को उनकी खिदमात पर तादेर याद रखा जाएगा। साल 2024 में पाक अफगान ताल्लुकात तब्दील होते रहे। सिक्योरिटी खदशात और माशी मसाइल ताल्लुकात में उतार चढ़ाव का सबब बने। ताल्लुकात के अहवाल बुलेटिन में शामिल खुसूसी रिपोर्ट में। साल 2024 में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी अहम पहलुओं पर मरकूज रही। इलाकाई ताल्लुकात, आलमी शराकतें और मुआशी तरक्की के लिए सिफारती कोशिशें की गई। नवा साल इस्लामाबाद में SCO कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी की। तफसीलात के लिए बुलेटिन में खुसूसी रिपोर्ट शामिल।